Hello students, welcome to our channel गणित कक्षा। Myself मोहम्मद नूर अंसारी and this is video number 2 on partnership business। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बहुत सिंपल टाइप के क्वेश्चंस किया था, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लिया था कि आखिर पार्टनरशिप बिजनेस में किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग थोड़े अच्छे क्वेश्चंस को कर रहे होंगे, बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस को जिसमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कुछ कंडीशंस गिवन होता है। तो आप लोग कॉपी और पेन निकाल लो, हर एक चीज को अच्छे से नोट डाउन करो और बार बार चीजों को प्रैक्टिस करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि कंडीशनल पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है। तो यार पिछले क्वेश्चंस में हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोगों को इन्वेस्टमेंट और कैपिटल गिवन होता था, उस इन्वेस्टमेंट और कैपिटल के हेल्प से सबसे पहले हम लोग निकालते थे रेशियो ऑफ कैपिटल। जैसे ही रेशियो ऑफ कैपिटल मिल जाता था तो हम लोगों के पास जो भी प्रॉफिट या जो भी लॉस हम लोगों को गिवन था उस प्रॉफिट और लॉस को आसानी से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे। अब क्या होगा कि उसी पैसे को डिवाइड करने के लिए हम लोगों को कुछ कंडीशंस गिवन होगा, लेट्स से कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2। हमको क्या करना है कि उस प्रॉफिट को लेना है और कंडीशन 1 के हिसाब से भी डिवाइड करना है और कंडीशन 2 के हिसाब से भी डिवाइड करना है। दोनों कंडीशंस के हिसाब से डिवाइड करके हर एक का टोटल प्रॉफिट हम लोग को निकाल के लिख देना है। तो बस इतना ही सा काम करना है। अगर आपको नहीं भी समझ में आया तो ऐसा कोई हम रॉकेट साइंस नहीं बोले, क्वेश्चंस करेंगे और आसानी से चीजों को समझेंगे। तो ये है हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ोगे तो आपको क्या बोल रहा है कि दीपू, राबिया एंड मेघा स्टार्टेड ए स्मॉल बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग। कितना इन्वेस्टमेंट है सबका? एक का है 6500, दूसरे का गिवन है राबिया का 5200 एंड मेघा का गिवन है 9100। तीनों का इन्वेस्टमेंट हम लोग को जब पता चल जाएगा तो सबसे पहला काम होगा रेशियो ऑफ कैपिटल निकालना। साथ ही साथ हम लोग को प्रॉफिट भी गिवन है 14400। तो इतना काम पहले हम लोग कर लेते हैं। तो यार सबसे पहले देखो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं कैपिटल ऑफ दीपू। दीपू का कैपिटल कितना है? 6500। उसी तरीके से गिवन है कैपिटल ऑफ राबिया। कितना गिवन है बाबू? 5200। और हम लोग को क्या गिवन है? कैपिटल ऑफ मेघा। कितना गिवन है? 9100। तो तीन लोगों का कैपिटल पता चल गया। सबसे पहला काम जो आता है वो आप करके दिखा दो। क्या निकालो? रेशियो निकालेंगे सर, रेशियो ऑफ कैपिटल। तो यहां पे हम लोग निकाल लेते हैं। तो सबसे पहला रेशियो कितना है? कैपिटल 6500, दूसरा है 5200 और तीसरा है 9100। अब यार 6500 या 52 और 91 किससे कैंसिल होता है? तो आपको याद रहना चाहिए 13 का टेबल अगर आप पढ़ते हो तो यहां तो हम लोग पहले 2 0 कट कर लेंगे। करने के बाद देखो 91, 52 और 65 कैंसिल हो रहा होगा 13 के टेबल से। तो इसको आप कट करो 13 7 जा, इसको आप कट करो 13 4 जा और इसको आप कट करो 13 5 जा। ठीक है। तो एग्जाम में जब ऐसा कभी कैंसिल ना हो तो आप थोड़ा सा बड़े टेबल को भी ट्राई कर रहे होगे। 11 का टेबल हो गया, लेट्स से 13 का टेबल हो गया, 14 का टेबल हो गया। तो इन सबको आप यूज करना। ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली हम लोग के पास रेशियो है 5:4:7। और भी कुछ गिवन है हम लोग को, गिवन है टोटल प्रॉफिट। क्या आखिर भाई प्रॉफिट कितना हुआ बिजनेस में? तो बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है 14400 का। यहां तक तो कहानी वही है जो अब तक हम लोग करते आ रहे थे कि हम लोगों को इन्वेस्टमेंट गिवन था, रेशियो निकालते थे, टोटल प्रॉफिट गिवन था और इसी को हम लोग आसानी से डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। बट अब ऐसा नहीं करना है। अब क्या करना है कि इसके ऊपर लगेगा कुछ कंडीशन। इस क्वेश्चन में देखो कंडीशन क्या गिवन है, आपको बोल रहा है कि दे डिसाइडेड टू डिवाइड 2/3 ऑफ द प्रॉफिट इक्वली अमॉन्ग देमसेल्फ। यानी इस 14/400 का, ये 14400 जो भी है, इस पैसे का हम लोग को क्या करना है? 2/3 निकालना है। अब 2/3 का मतलब समझो। देखो अगर हम आपको बोल रहे होते कि यार 9000 रुपया मेरा प्रॉफिट हुआ है तो उस 9000 का 2/3 निकालो। तो 2/3 का मतलब क्या होता है? 2/3 का मतलब होता है कि उसका 3 हिस्सा करो, थर्ड 3 हिस्सा कर दो। 3 हिस्सा करने के बाद जो 2 बोल रहे उस 2 पोर्शन को अलग कर दो। तो 9000 है, 9000 का 3 हिस्सा करेंगे तो 3000 3000 3000 और उसमें से 2 पोर्शन अलग करेंगे, यानी 6000 अलग 3000 अलग। तो इस तरीके का काम हम लोग को करने बोल रहे हैं। तो अब 14000 का क्या बोला है? 2/3। तो 14000 का 2/3 किस तरीके से निकालेंगे वो हम लोग देखते हैं। तो अब आगे क्या करना है, अब थोड़ा सा यहां पे ध्यान दो आप लोग। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिख रहे होंगे केस 1 और यहां पे हम लोग लिख रहे होंगे केस 2। केस 1 और केस 2 क्यों बनाए? देखो इसका प्रॉफिट कुछ और होगा, इसका प्रॉफिट कुछ और होगा। तो केस 1 में प्रॉफिट कितना है?
टोटल प्रॉफिट कितना है? टोटल प्रॉफिट आपका 14,400, बट क्योंकि केस 1 में कंडीशन है कि 2/3 को आप क्या करो, इक्वली डिवाइड करो, तो हम लोग सबसे पहले 14,400 का क्या निकालेंगे, 2/3। निकालना बहुत आसान है, जो भी फ्रैक्शन आप लोग को गिवन है बस उसको टोटल प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर दो। अब यार यहाँ पे कट करो, 13, 3 4 12, यहाँ से 2 कैरी करिए 24, 3 8 48, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 9,600। तो केस 1 में प्रॉफिट कितना है, 9,600। और क्वेश्चन में बोला है कि जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा उस रिमेनिंग प्रॉफिट को हम लोग को कैपिटल के रेशियो के हिसाब से डिवाइड करना है। तो यार अगर टोटल प्रॉफिट हुआ है 14,400 और एक केस में प्रॉफिट 9,600, तो दूसरे केस में कितना प्रॉफिट हुआ होगा, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो केस 2 का प्रॉफिट पता चल जाएगा हम लोग को। बात समझ रहे हो कि अगर यहाँ पे 14,000 हुआ है और यहाँ पे 9,000 हुआ है, तो 14,000 माइनस 9,000 5,000, तो सेकंड केस का प्रॉफिट क्या होगा, 5,000। तो सेकंड केस का निकालने के लिए इन दोनों को हम लोग माइनस करेंगे। तो यहाँ पे एक और लाइन ले लेते हैं, ओके। तो इस केस में हम लोग कितना प्रॉफिट गिवन है, इस केस में हम लोग प्रॉफिट गिवन है कि भाई 14,400 तो टोटल है, उसमें से 9,600 फर्स्ट केस में चला गया, तो 9,600 को माइनस कर दो, बचेगा कितना, यहाँ पे देखो आपका 400 और 4,800। तो सेकंड केस में प्रॉफिट कितना है, 4,800, फर्स्ट केस में कितना है, 9,600। अब ध्यान दो कि फर्स्ट केस को कैसे डिवाइड करना है और सेकंड केस को कैसे डिवाइड करना है। तो फर्स्ट केस को आपको बोला है कि इक्वली, जो 2/3 ऑफ द प्रॉफिट होगा उसको इक्वली बांटेंगे, यानी दीपू, राबिया और मेघा तीनों को क्या मिलेगा, इस पैसे से बराबर बराबर का हिस्सा मिल रहा होगा। तो जब भी आपको किसी भी चीज को बराबर बांटना होता है तो आप क्या करते हैं कि जितना लोग है उससे आप डिवाइड कर दो। भाई 1 लाख रुपया 10 लोगों में डिवाइड करना है तो 1 लाख डिवाइड बाय 10, 1 लाख रुपया 50 लोग में डिवाइड करना है, 1 लाख डिवाइड बाय 5। तो मेरे पास 9,600 रुपए, 1 2 3 लोग है, तो तीनों में डिवाइड करने के लिए 9,600 डिवाइड बाय 3। तो हम लोग बोलेंगे यहां से ईच विल गेट, हर किसी को मिलेगा, कितना मिलेगा, 9,600 है, 3 लोग है, तीनों में डिवाइड कर दिए, यहां से 3 3 जा 2 जा, तो पता चला कि राबिया हो चाहे मेघा हो चाहे दीपू हो, तीनों को कितना मिल रहा होगा, 3,200। कहां से, केस 1 से। अब केस 2 को डिवाइड करो, अभी भी तो 4,800 है, तो इसको कैसे डिवाइड करना है, बोल दिया इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। तो अब तक जो आप करते आए बस वही काम इस यहां पे हम लोग कर रहे होंगे। तो यहां से हम लोग लिखेंगे भाई दीपूस प्रॉफिट। आई होप आपको दिख रहा होगा। तो दीपू का प्रॉफिट रेशियो के हिसाब से कैसे निकालेंगे, तो रेशियो के हिसाब से बताया हुआ कि आप सबसे पहला जो भी रेशियो है उसको लिखो, और नीचे में क्या लिखो, नीचे में लिखो सम ऑफ द रेशियो। तो 5 + 4 + 7, तो 5 + 4 + 7 यहां पे कितना होगा, यहां पे देखो 5 + 4 हो गया आपका 9, 9 + 7 इज 16। तो हम लोग डायरेक्टली लिख दे रहे हैं 16, क्योंकि हम लोग पता है कि आगे चल के जगह का प्रॉब्लम तो होना है। तो यहां पे अब कट करो, तो 16 1 जा 16, 3 जा, तो 300 देखो 16 से हम डायरेक्ट कट कर दिया। अब चाहो तो 4 से कट कर लो यार, 4 1 जा 4 4 जा 4 12 जा, और फिर 4 1 जा 4 300 जा। तो इस तरीके से आप कट कर लो, कोई ऐसा दिक्कत नहीं। 5 3 जा कितना हो जाएगा, 15। तो इस केस में दीपू को मिल रहा होगा 1,500 रुपया। अगेन राबिया भी है, तो राबिया को कितना मिलेगा, तो राबिया का प्रॉफिट हो जाएगा, उसका रेशियो ऊपर लिख देते हैं 4, नीचे में 16 इंटू 4,800 कट के तो उतना ही आएगा 300। तो यहां पे टोटल राबिया को मिल रहा होगा 1,200 रुपया। और मेगा का आप खुद से कैलकुलेट करना, तो मेगा का आपके पास कैपिटल आ रहा होगा 3 × 7 2,100। तो देखो केस 1 से भी हम लोग प्रॉफिट सबका निकाल लिए, केस 2 से भी हम लोग प्रॉफिट तीनों का निकाल लिया। अब हम लोगों को बताना है कि भाई तीनों का टोटल प्रॉफिट कितना होगा। तो दीपू का टोटल प्रॉफिट कितना होगा, यहां से 1,500 रुपया और इस केस से मिलेगा 3,200। तो 3,200 + 1,500 कर देंगे, टोटल कितना हो गया 4,700। तो यहां पे हम शॉर्ट में लिख दे रहे कि दीपू का टोटल होगा, ऐड किए बस 3,200 + 1,500 4,700। उसी तरीके से राबिया को कितना मिलेगा, तो यहाँ 3,200 है, यहाँ पे कितना है 1,200, तो ये हो जाएगा उसका 4,400। और मेगा को कितना मिलेगा, यहाँ पे मिल रहा है 3,200, यहाँ पे मिल रहा है
2100, तो 3000, 2000, 5000 और 200 और 100 300, यानी मेघा को फाइनली मिलेगा 5300। तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। तो आई होप समझ में आया होगा। हम लोगों के पास जो भी कैपिटल गिवन था उससे क्या निकाले, रेशियो निकाले। जो भी प्रॉफिट गिवन था उसको केस 1 और केस 2 में डिवाइड किए। डिवाइड करने के बाद केस 1 का जो भी प्रॉफिट शेयरिंग का तरीका था उसे शेयर कर दिए। यहाँ पे इक्वली बोला था तो हम लोग जितना लोग है उससे क्या किए, प्रॉफिट को डिवाइड कर दिए। और दूसरे केस में जो प्रॉफिट था उसको हम लोग को रेशियो ऑफ कैपिटल के हिसाब से डिवाइड करना, तो रेशियो के हिसाब से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद दोनों केसेस का जो भी प्रॉफिट था उन प्रॉफिट्स को ऐड किए और ऐड करके सबका टोटल प्रॉफिट लिख दिया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करना है और यार ट्राई करना है। क्वेश्चन इसी के जैसा है, तो आप सेम रेशियो दिया हुआ 2/3, आप इस क्वेश्चन को एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई करो और जल्दी से इसको कॉपी करो। तो आई होप आप लोगों को पिछला क्वेश्चन समझ में आया होगा और जो क्वेश्चन आपको करने दिए थे उस क्वेश्चन का भी आंसर आया होगा। अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखो, अगर आप पढ़ोगे तो क्या बोल रहा है कि 3 फ्रेंड है और तीनों फ्रेंड सबसे पहले क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है। कितना का, 12000, 15000 और 11000। अगर आपके बुक में कुछ वैल्यूज ज्यादा हो तो उन वैल्यूज को आप क्या करना, ठीक कर लेना, 12000, 15000 और 11000 कर लेना। बोलता है ये लोग क्या करता है, उस इन्वेस्टमेंट से एक बस खरीद लेता है और बस खरीदने के बाद जो सबसे पहला फ्रेंड है वो बन जाता है ड्राइवर और बाकी का दोनों फ्रेंड क्या बन जाता है, कंडक्टर। ऐसा करने के बाद वो लोग अच्छे से काम करता है, बस को चलाता है। चलाने के बाद इन लोगों को देखो लास्ट लाइन में गिवन है हम लोगों को प्रॉफिट 29,260, यानी 29,260 रुपए का इन लोगों को हो जाता है प्रॉफिट। अब ये लोग एक डिसीजन लेता है कि भाई 2/5 जो प्रॉफिट का होगा उसमें एक क्वेश्चन में रेशियो भी गिवन है, तो बोल रहे हैं कि 2/5 जो भी प्रॉफिट का होगा उसको हम लोग 3:2:2 के हिसाब से डिवाइड करेंगे और बच जाएगा जो पैसा उस पैसे को कैपिटल के रेशियो के हिसाब से डिवाइड करेंगे। तो इस क्वेश्चन में इक्वली नहीं बांट रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं कि 3:2:2 के हिसाब से डिवाइड कर रहा है और कैपिटल के हिसाब से डिवाइड कर रहा है। करना भी चाहिए भाई, एक बंदा बस चला रहा है और बाकी का दोनों कंडक्टर है, तो पहले वाले का मेहनत क्या है, ज्यादा है, तो वो ज्यादा पैसा ले रहा है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। एक बार आप वीडियो पॉज करके अगर खुद से बनाना चाहो तो प्लीज आप करो, एकदम ऑलवेज वेलकम हियर। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कैपिटल ऑफ फर्स्ट फ्रेंड। यहां पे कितना गिवन है, 12000। फिर गिवन है कैपिटल ऑफ सेकेंड फ्रेंड, कितना गिवन है, 15000। उसके बाद गिवन है हम लोगों को कैपिटल ऑफ थर्ड फ्रेंड, कितना गिवन है, 11000। जैसे ही हम लोगों को इन्वेस्टमेंट पता चला सबसे पहला काम करके हटाओ, कैपिटल निकालो, ये रेशियो निकालो, रेशियो ऑफ कैपिटल। कैसे निकलेगा बाबू, तो रेशियो ऑफ कैपिटल निकलेगा सर 12000, 15000 टू 11000। 1 2 3 0, 1 2 3 0, 1 2 3 0। काटने का तो जरूरत है नहीं, तो यहीं से रेशियो आ गया 12:15:11। क्या हम लोगों को टोटल प्रॉफिट गिवन है, तो हाँ हम लोगों को टोटल प्रॉफिट गिवन है। कितना गिवन है, लास्ट लाइन चेक करो, 29,260। तो 29,260 रुपए का इन लोगों को हो जाता है प्रॉफिट। इतना काम तो हम लोग बहुत आसानी से कर लिए। अब बनाना है हम लोग केस 1 और केस 2। केस 1 में क्या करेंगे, देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। तो सबसे पहले यहां पे लिख लेते हैं भाई केस 1। केस 1 का हम लोग सबसे पहले निकालेंगे प्रॉफिट। कैसे निकालेंगे, तो हम लोग बोल रहे हैं कि भाई केस 1 में जो प्रॉफिट जाएगा वो पूरा का पूरा नहीं जाएगा, 2/5 ऑफ द प्रॉफिट जाएगा। पिछले क्वेश्चन में 2/3 था, इस क्वेश्चन में 2/5 है। तो कुछ नहीं करना है, बस 2/5 लिखेंगे और जो भी प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और कट करो बाबू। देखो यहां से कितना आएगा, तो आप कट करोगे तो 5 5 जा और यहां से फिर बचेगा 45 8 जा, फिर यहां से 2 बचेगा तो 5 5 जा 5 20 जा। तो कितना है, 5 5 8 5 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10 के 0 1 17 1, तो 11,704। यानी फर्स्ट केस में जो प्रॉफिट होगा वो होगा 11,700। तो हम लोग यहाँ पे साथ ही साथ लिख लेते हैं भाई केस 2। केस 2 में भी क्या होता है, केस 2 में भी प्रॉफिट हो रहा होता है। अब वो प्रॉफिट कैसे निकलता है, वो प्रॉफिट निकलता है यहां वाला प्रॉफिट माइनस
11,700, दोनों को आपको माइनस करना है, याद रखना 29,260 जो टोटल प्रॉफिट है और केस 1 का प्रॉफिट है, दोनों को हम लोग माइनस कर रहे होंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 29,260 माइनस 11,704। देखते कितना आ रहा है। तो भाई यहाँ पे आ गया हम लोग का 6 और फिर आ गया 5, 12 से 7 गया तो आपका आ गया 5, 7, तो 17,556। यहाँ आया 11,704 और वहां आया 17,556। तो आई होप मेरा अभी माइनस जो हम किए वो सही होगा। तो केस 1 का प्रॉफिट और केस 2 का प्रॉफिट, दोनों प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट आने के बाद क्या करते हैं कि हम लोग कंडीशन पढ़ते हैं कि आखिर इस पैसे को किस कंडीशन के हिसाब से डिवाइड करना है और इस पैसे को किस कंडीशन के हिसाब से डिवाइड करना है। तो दोनों केसेस में क्या किया ना, रेशियो दे दिया। केस 1 का जो प्रॉफिट है उसको बोला कि भाई एक रेशियो है, कौन सा रेशियो है, 3:2:2, यानी पहले केस के जो हम लोग को प्रॉफिट है 11,704 उसको 3:2:2 के हिसाब से डिवाइड करो। और सेकेंड केस का जो प्रॉफिट है उसके लिए बोला है रेशियो ऑफ कैपिटल। तो रेशियो ऑफ कैपिटल कितना है, 12:15:11। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस रेशियो के हिसाब से इस पैसे को डिवाइड कर देंगे, इस रेशियो के हिसाब से इस पैसे को डिवाइड कर देंगे। तो जल्दी से हम लोग इस काम को करके हटाते हैं। तो फर्स्ट फ्रेंड को कितना मिलेगा, जो उसका रेशियो है वो बाय सम ऑफ द रेशियो 3 + 2 + 2, 7 आ गया इंटू 11,704। यार 7 से कट करो, 7 1 = 7, यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा 47, 7 6 = 42, कितना बचेगा 50, 7 7 और फिर 7 2 मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है, 3 2 = 6, 7 3 = 21, 18 और 5,016 रुपया। तो फर्स्ट वाले फ्रेंड को कितना मिल रहा होगा, 5,016। अब यहाँ पे देखो सेकंड फ्रेंड का 2 है और थर्ड वाले फ्रेंड का भी 2 है, तो दोनों को सेम सेम पैसा मिल रहा होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं सेकंड कॉमा थर्ड फ्रेंड, दोनों को तो बराबर ही मिलेगा ना। तो सेकंड और थर्ड को कितना मिलेगा बाबू, 2/7 × 11,704 कट करो, यहाँ से आ गया 1672 मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे हो गया 2 2 = 4, 7 2 = 14, 1 3,344। तो देखो सेकंड वाले को भी मिल रहा होगा 3,344 और थर्ड वाले को भी मिल रहा होगा 3,344। तो फर्स्ट केस को तो हम लोग सॉल्व कर लिए, यहाँ से ये और ये आंसर आ गया। सेकंड केस को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से फर्स्ट फ्रेंड का क्या लिखेंगे, प्रॉफिट कैसे, उसका रेशियो बाय सम ऑफ द रेशियो। तो 12 + 15 हो गया 17, 17 और 11 हो गया 17 हो गया, 12 + 15 27, 27 और ये 38 सॉरी, तो 38 × 7 156। अब इसको किससे कट करें, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हम लोग कट करें 2 से, तो 2 आ रहा है बाबू 19 और यहाँ पे 2 से कितना हो जाएगा, 2 8 = 16, 2 7 = 14, 2 7 = 14 एंड 2 8 = 16। अब 19 का टेबल हम लोग पढ़ेंगे और 19 का टेबल आई होप हम पढ़ पाएंगे, तो कितना ही हो जाएगा, तो 19 4 = 76, उसके बाद फिर यहाँ से कितना बचेगा 117, 19 6 = 117 और फिर आपका बचेगा 38, तो 92 तो 462 आएगा। आप इसको सही से कट करना, आपका भी 462 आ रहा होगा। अब इसको मल्टीप्लाई भी करना है, तो यहाँ पे यार मल्टीप्लाई करें, 12 2 = कितना हो जाएगा, 12 2 = 24, 2 12 6 = 72 और 4 7 12 4 = 48 और 7 हो गया आपका 55। तो पहले वाले फ्रेंड को कितना मिल रहा होगा, 5,544 रुपया मिल रहा होगा। सेकंड और थर्ड का भी हम लोग निकालेंगे सेकंड फ्रेंड, तो सेकंड फ्रेंड का हो जाएगा 15/38 × 7 5 5 6। अब तुमको पता है कि इसको कट करके कितना आता है, 462 मल्टीप्लाई कर दो, 3 15 6 = 90 और 3 60 और 9 6,930। इसी तरीके से थर्ड वाले फ्रेंड का भी हम लोग निकाल रहे हैं, निकाल रहे, कोई चारा तो है नहीं हम लोगों के पास। तो यहाँ पे हमको पता है 11 बाय, यहाँ पे थोड़ा सा हम छोटू करके लिख रहे हैं, 11/38 × 17556 कट किए, कितना आया 462 और इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 2 हो जाएगा 22, 2 11 68 6 11 40 5082। तो यार तीनों बंदे लोगों का प्रॉफिट आ गया, पहले वाले का 5,544, दूसरे वाले का 6,900 और तीसरे वाले का 5,082।
अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग निकालना है टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, फर्स्ट वाले बंदे को कितना मिल रहा है 5016 यहां से और 5544 यहां से, तो दोनों पैसे को क्या करना है, ऐड करना है। और आप टोटल प्रॉफिट आप सभी का निकाल रहे होगे, तो इन दोनों को ऐड करो और टोटल प्रॉफिट निकालो फर्स्ट फ्रेंड का। उसी तरीके से सेकंड फ्रेंड को यहां से कितना मिल रहा है 3344 और सेकंड फ्रेंड को यहां से कितना मिल रहा है 6930, इन दोनों को आप ऐड करो, सेकंड फ्रेंड का निकल जाएगा। थर्ड वाले को कितना मिल रहा है, यहां से थर्ड वाले को भी मिल रहा है 3344, इसको और 5082 को, इन तीन दोनों को ऐड करो और आपका थर्ड वाले का भी आएगा। तो इन तीनों का प्रॉफिट आप निकालो, आंसर पीछे से मैच करो, आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो जल्दी से इसको कॉपी कर लो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 13। तो ये काफी लंबा क्वेश्चन है, अगर गलती से भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो स्टूडेंट लोग को ऐसा लगता है कि भाई इतना लंबा क्वेश्चन तो बनने से रहा है, इसको छोड़ दो। तो पार्टनरशिप बिजनेस में बड़ा ही बड़ा क्वेश्चन आता है, बट काफी आसान क्वेश्चन होता है, इतना आप समझ के जाओ। तो आपको क्वेश्चन एक बार जरूर से पूरा का पूरा रीड करना, थोड़ा सा सोचने का ट्राई करना। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई 3 क्ले मॉडलर है और तीनों मिलके क्या करता है, बैंक से सबसे पहले जाके मिलके एक लोन उठा लेता है और बैंक का लोन कितना है 1 लाख रुपए का लोन है। तो तीनों मिला और तीनों मिलके क्या करता है 1 लाख रुपए का लोन ले लेता है। उस लोन से वो लोग अपना एक वर्कशॉप बनाता है और उस वर्कशॉप में क्या करेगा, बहुत सारा क्ले का मॉडल्स बनाएगा। अब आता है सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट का बात। तो जब ये लोग कॉन्ट्रैक्ट बना रहा होता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहला जो लाइन वो लोग लिखता है, वो लोग बोलता है कि भाई हम लोग सबसे पहले बैंक का जो इंस्टॉलमेंट है लोन का उसको क्लियर करेंगे। यानी आप जब बैंक से 1 लाख रुपया लोन ले रहे हो तो आपको हर साल क्या करना होगा, बैंक को ईएमआई के तौर पे कुछ ना कुछ तो पैसा रिटर्न करना होगा। तो ये जो इंस्टॉलमेंट वाला पैसा या बैंक का जो भी इंटरेस्ट वाला पैसा है वो पैसा दिया हुआ है 28,100। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भी मेरे पास प्रॉफिट है उस प्रॉफिट से 28,100 ये लोग बैंक को दे देगा। उसके बाद जो पैसा बचेगा उसको क्या करना है, बांटना है। और इस प्रॉफिट को बांटने में क्या लगाया है, कंडीशन। वो लोग बोला कि भाई 2 तरीके से बांटेंगे। केस 1 में क्या करेंगे कि हाफ जो भी पैसा होगा, जो भी प्रॉफिट बच जाएगा बैंक को देने के बाद, उसके हाफ को क्या करेंगे, बराबर बराबर बांट लेंगे कि 3 लोग हैं, तीनों मिलके आधे पैसे को बराबर बराबर बांटेंगे। और जो बचा हुआ प्रॉफिट होगा उस बचे हुए प्रॉफिट को कैपिटल के रेशियो में नहीं, वर्किंग डेज के हिसाब से बांटेंगे। तो यार यहाँ पे वर्किंग डेज आ गया। इस बार हम लोग को कोई इन्वेस्टमेंट नहीं दिया हुआ कि इन लोगों का एक एक का इन्वेस्टमेंट है। इस बार क्या गिवन है, इन लोगों का वर्किंग डेज गिवन है कि 300 डेज काम किए, 275 डेज काम किए और 350 डेज काम किए। तो हम लोग को इस बार क्या करना है, वर्किंग डेज के रेशियो के हिसाब से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि भाई ये लोग कितना दिन काम किया है। तो वर्किंग डेज लिख लेते हैं, मॉडलर 1, मॉडलर 2 और मॉडलर 3 का। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। तो मॉड हम सिर्फ लिख रहे हैं मॉड 1 वर्किंग डे। तो मॉड 1 कितना दिन काम किया बाबू, 300। उसी तरीके से मॉड 2 वर्क डे, इसका कितना है 275। और मॉड 3 वर्क डे, ये कितना गिवन है 350। तो तीनों का हम लोग को क्या मिल गया, इस बार वर्किंग डेज मिल गया। पिछले बार इन्वेस्टमेंट मिलता था, इस बार वर्किंग डे मिला। इसी का क्या निकाल लेंगे, रेशियो निकाल लेंगे। तो रेशियो ऑफ वर्किंग डेज कैसे निकलेगा, तो 300 इज टू 275 इज टू 350। यहां पे कट करो, देखो एक एक जीरो इस बार कट नहीं होगा, इस बार डायरेक्टली हम लोग इसको 5 से कट कर रहे होंगे। तो 65 55 और ये 5 70, फिर से 5 से कट करो, 5 12 जा 5 11 जा 5 14 जा। तो फाइनली इन लोगों का रेशियो कितना आ गया, रेशियो आ गया 12 इज टू 11 इज टू 14। और क्या करें, यहीं पे हम लोग लिख लेते हैं। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा कि टोटल प्रॉफिट हम लोगों को क्वेश्चन में कितना गिवन है। तो जगह नहीं, हमको पता है कि आगे चल के ही तकलीफ होना है, तो अभी से तकलीफ को सहते हुए चलो। तो 1,39,100। तो इन लोगों को जो प्रॉफिट हुआ है 1 साल काम करने के बाद वो कितना हुआ है 1,39,100 वर्किंग डेज मिल गया। वर्किंग डेज से हम लोग निकाल लिए रेशियो, जो कि आया 12:11:14। यहां तक तो काम हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम लोग को सबसे पहले काम करना है कि भाई ये लोग बोला है कि बैंक का इंस्टॉलमेंट क्लियर करेंगे। आप कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ो, कॉन्ट्रैक्ट में बोला गया है कि आप सबसे पहले करेंगे कि बैंक का जो भी इंस्टॉलमेंट है उसको क्लियर करेंगे। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे
इसे यहाँ पे क्लाइम देते हैं। बैंक का इंस्टॉलमेंट कितना है? तो बैंक का इंस्टॉलमेंट गिवन है हम लोग को 28,100 रुपया। तो बैंक को हम लोगों को कितना देना है? 28,100। कहां से देंगे? ये 28,100 दिया जाएगा इस प्रॉफिट वाले पैसे से, यानी 1,39,100 जो प्रॉफिट हुआ है वो 28,100 घट जाएगा। ये बैंक को क्लियर कर देंगे तो माइनस करेंगे। तो यहां पे हम लोग अब बोल रहे होंगे कि भाई जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो कितना है? वो है 139100 माइनस 28100। और ये कितना आएगा? सही से माइनस करोगे तो आएगा 1,11,000 रुपया। ठीक है, यहां से 39 माइनस हुआ 28 तो आ गया 11 और 100 माइनस हुआ तो 0। ठीक है, तो ये आया बाबू कितना? 1,11,000 रुपया इन लोगों को एक्चुअल प्रॉफिट हुआ। इसका क्या करना है? इस एक्चुअल प्रॉफिट को ये लोग बोला है कि हाफ करेंगे। इसका जो हाफ होगा वो इक्वली डिवाइड होगा और जो बचा हुआ हाफ होगा उसको वर्किंग डेज के रेशियो के हिसाब से डिवाइड करेंगे। यानी इसके बाद हम लोग को बनाना है केस 1 और केस 2। तो यहां पे हम लोग लिख लेते हैं अपना केस 1। केस 1 का सबसे पहले आएगा प्रॉफिट। तो केस 1 में प्रॉफिट कितना होगा? तो क्वेश्चन में बोला इस बार 2/5 नहीं, 2/3 नहीं, क्या लेना है हम लोग को? हाफ ऑफ द प्रॉफिट लेना है, यानी 1,11,000 का हाफ। तो हाफ और कितना? 1,11,000। तो इसको अगर आप कट करोगे तो आपका कितना आएगा? 55,500, यानी 55,500। हम लोग यहां पे क्या बनाएंगे? यहीं पे बना देते हैं। यहां पे हम लोग बना रहे होंगे केस 2। केस 2 में भी क्या निकलेगा? प्रॉफिट निकलेगा। और ये प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम लोग? ये वाले पैसे से नहीं, इस बार ये वाला एक्चुअल प्रॉफिट से। तो एक्चुअल प्रॉफिट माइनस पहला केस का प्रॉफिट। तो यहाँ पे देखो 1,11,000 माइनस 55,500। तो अगर हम सीधा सीधा दूसरा चीज सोच सकते हैं कि यार इस पैसे का हाफ अगर इधर है तो बचा हुआ हाफ कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको माइनस माइनस करके लिखो, और अगर समझ में आ रहा है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 55,500। हम यहाँ पे आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए जो करते आए हैं वही काम कर रहे हैं। 55,500, इसको आप माइनस करो और जब आप माइनस करोगे तो आएगा 55,500। तो यही चीज हम बोल रहे थे कि आप क्या कर सकते थे कि इस 1,11,000 का हाफ यहां लिख दिए 55,500, दूसरे केस में डायरेक्ट लिख सकते थे 55,500। ये माइनस करने का जरूरत नहीं था सिर्फ इस क्वेश्चन में। ठीक है, पहले हम लोग को करना पड़ रहा था। ठीक है, अब क्या करना है? इस केस 1 वाले प्रॉफिट को इक्वली बांट दो। 3 मॉडलर है, तीनों में ये पैसा बराबर बराबर जाएगा और वहां पे जो पैसा है उसको वर्किंग डेज के रेशियो के हिसाब से बांटेंगे। तो सबसे पहले इसका काम निपटा देते। तो यहां पे क्या बोलेंगे? ईच विल गेट, सबको मिलेगा। कितना मिलेगा? 55,500 डिवाइड बाय 3। यहां से कट करोगे तो 3 1 जा 3 आएगा और 25 3 8 जा 24 3 5। तो यहां से बाबू आ गया हर किसी को मिलेगा 18,500, यानी हर एक मॉडलर को केस 1 से मिल रहा होगा 18,500। अब आता है केस 2 से हर एक मॉडलर को कितना मिलेगा? तो वो है रेशियो के हिसाब से। तो रेशियो दिया हुआ 12:11:40। तो यहां से हम लोग लिख देते हैं मॉड 1 का प्रॉफिट वो कितना होगा? उसका जो रेशियो है 12 बाय सम ऑफ द रेशियो। तो इस बार रेशियो क्या है? 12 + 11 + 14। 12 और 11 13, 23 और ये 14 हो गया आपका 37 इंटू 55,500। अब यार 37 का तो टेबल हम लोग को आता नहीं है, तो इसको आप क्या कर सकते हो? ये रफ में डिवाइड करो, या 37 का टेबल नॉर्मली पढ़ सकते हो तो पढ़ो। देखो हम यहाँ पे कोशिश कर रहे पढ़ने का। तो 37 अगर 2 से करेंगे तो 60 के तो पार हो ही जाएगा। तो 37 1 जा और यहाँ से बच रहा होगा आपका 185 और वो 5 से कट जाएगा। तो आपका आ रहा है 1500। सही से चेक करना, आपका भी कट के इतना ही आना चाहिए। अब यार इसको मल्टीप्लाई करो तो 12 × 15 कितना होता है? तो हो जाता है आपका 18,000, यानी केस 1 यानी मॉडलर 1 को प्रॉफिट मिल रहा होगा 18,000। इसी तरीके से मॉड 2 का भी निकालना है। तो मॉड 2 को हम लोग प्रॉफिट कितना देना है? उसका रेशियो है 11/37 इंटू 55,500। इसको कट किए, यहाँ कितना आएगा? 1500। इसको मल्टीप्लाई करो
तो यहाँ पे इस बार मल्टीप्लाई करो तो 15 और ये हो जाएगा 16500 यानी 16,500। और मॉड 3 का हम आप लोगों के ऊपर छोड़ रहे हैं कि आप इसको खुद से करोगे और देखना कितना आ रहा है। आई थिंक इसका आएगा आपका 21,000 यानी इसका 21,000 रुपये आएगा। तो इन तीनों का प्रॉफिट निकाल लेना, केस मॉड 3 का आप खुद से निकालना, ठीक है। अब ये जब हम दोनों को मिल गया, दोनों केस सॉल्व हो गया, तो अब क्वेश्चन हटा दिए। तो अब यार यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे सबका टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट किसका? मॉड 1 का, मॉड 2 का और मॉड 3 का। मॉड 1 को कितना मिल रहा है? 18,500, वहां से 18,000। मॉड 2 को कितना मिल रहा है? 18,500 केस 1 से, और केस 2 से कितना मिल रहा है? 16,500। मॉड 3 को कितना मिल रहा है? 18,500 प्लस 21,000। इन सबको ऐड करके यहाँ पे लिख दो, तो ये हो जाएगा आपका 36,500। आई होप आपको दिख रहा हो। यहाँ से हो जाएगा कितना? 18 18 36 हो गया, 18 16 34 और ये 35 हो जाएगा। तो 35,000 और इसका कितना हो जाएगा? 18 और 21 ना, ये हो जाएगा 39,500। तो तीनों का हम लोग निकाल लिए। तो आई होप सबका यही आया होगा और बुक के पीछे भी यही आंसर हो। तो बस इतना ही था। कंडीशनल टाइप मतलब जो सेकंड टाइप था क्वेश्चन का, कंडीशनल टाइप, उस पर हम लोग ये 3 क्वेश्चंस को आज किए हैं। इस क्वेश्चन को भी आप क्या कर रहे होगे? आप होमवर्क में बना रहे होगे और इन तीनों क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि जो बोर्ड्स पे क्वेश्चन आता है वो लगभग इसी तरीके का होगा, या जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग आएगा वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, जिससे बहुत बार ऐसा है कि बोर्ड्स में उसी तरीके का क्वेश्चन आ चुका है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझो और जो आपको क्वेश्चन करने के लिए दिए उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, पढ़ाई लिखाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।